सुन, जैन मंदिर पे हमला हुआ, पानी का वक्त है अब। बांग्लादेश में बोलिए, बदतमीजी मत करिए। बदतमीजी ना करें, मैं रास्ते भर दूं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। आज की डिबेट में अजय आलोक ने कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश सिंह और सपा के प्रवक्ता मनोज काका को इतने जूते मारे कि शर्म आनी चाहिए, मगर कहां, ये कांग्रेस और सपा वाले इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि असर ही नहीं होता। जब अजय आलोक ने अखिलेश सिंह और मनोज काका को प्रदूषित हिंदू कहा और जयचंद कहा तो दोनों भी फर पड़े। आइए ये डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। चल रहे सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया था। कुओं का भी जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। क्या है ये माजरा, क्या है? वो कह रहे हैं आप अपने हिंदुत्व के पिच को धारदार बना रहे हैं इसके जरिए। अंजना जी, सबसे पहली बात तो ये प्रशासन काम कर रहा है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए आंदोलन नहीं कर रही है। और अतिक्रमण हटाने के क्रम में, बिजली चोरी करने के क्रम में, और वो चोरी की हुई बिजली मस्जिद से सप्लाई होती थी, उसको पकड़ने के क्रम में ये मंदिरों को पता चल रहा है। वैसे मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, ये तो होना ही था। संभल को क्यों याद कर रही है? संभल में 45% आबादी थी आजादी के समय, अब आज के डेट में 85% 90% आबादी हो गई है। बीच में जैसे जैसे बढ़ते गए 50% हुए, 55 हुए, 60 हुए, कुदाना शुरू किया कि भागो यहां से। और ये तो पूरा क्या संभल, कैराना में भी यही हुआ। क्या कैराना, कश्मीर में तो जेनोसाइड हुआ। जिस तरह संभल में जेनोसाइड हुआ, संभल में दंगे नहीं हुए। जो बार बार लोग बोलते हैं कि संभल में 78 का दंगा हुआ, दंगा नहीं हुआ, वहां जेनोसाइड हुआ था। 180 हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, जला दिया गया था जिंदा। ये हर जगह होता है विश्व में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, तुर्की हो, सीरिया हो। ये जहां पे ज्यादा नंबर में होंगे, दूसरे धर्म के लोगों को या तो मार देंगे या भगा देंगे या उनका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। जो कश्मीर में नारा लगता था, रालिब चालिब गालिब, वही संभल में हुआ। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे आज आश्चर्य और दुख तब होता है जब मैं प्रदूषित हिंदुओं को देखता हूं, जो ऐसी घटनाओं पे भी उस पर चादर डालने का काम करते हैं और इस सच को आंख खोल के भी देखने से इनकार करते हैं। बात तो सही है। संभल में 1978 में सरकार कांग्रेस की थी, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अगर उस वक्त सरकारें कड़ी कार्रवाई करती तो क्या हिंदू पलायन करते? क्या वो जेनोसाइड होता? आज जो कहा जा रहा है कि मंदिर खोज रहे, मंदिर नहीं खोज रहे भाई साहब। मंदिर अगर खोजने लग गए ना तो हाहाकार मच जाएगा देश में, क्योंकि पता नहीं कितनी मंदिरें मिल जाएंगी। अभी भी हजारों की संख्या में मंदिर मिल जाएंगे अगर हम लोग मंदिर खोजने लग गए। ठीक है, बात तो सही है। सही पकड़े हैं। लेकिन ये जो मिल रहा है तो ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार कीजिए। और ये हमारी कमजोरी है, ये हिंदुओं की कमजोरी है। अंजना जी, मैं साफ बोल रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है। हम अपने धर्म के प्रति आसक्त नहीं है। झूठ मूठ का ये फर्जी सेकुलरवाद लाद के चल रहे हैं। झूठ मूठ का फर्जी सेक्युलरवाद ढो रहे हैं। का बच्चा, आप लोगों पर मुसलमान अपने बच्चे को, क्या एक लाइन और बोल दूं, एक लाइन और बस क्या बंद करूंगा। देखिए, हमारे धर्म की रिलीजियस आसक्ता में और दूसरे धर्म की रिलीजियस आसक्ता में से एक फर्क है। मुसलमान का बच्चा जैसे ही बड़ा होते रहता है, उसका माँ और बाप उसको सिखाते हैं कि 5 वक्त का नमाज पढ़ना है। 5 वक्त का नहीं तो 2 वक्त की नमाज पढ़ो। अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं। हम हिंदू कहां अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पूजा करके जाया करो, रोज दिन आरती उतार के जाया करो, रोज दिन धूप बत्ती लगाओ? हम लोग नहीं सिखाते, ये हमारी कमजोरी है। अपने धर्म के प्रति आसक्ता हम लोगों ने खुद खत्म की है। और आज खत्म होते होते इतनी हो गई कि हमारे धर्म के जयचंद उठा उठा के बोलते हैं कि ना ना, हम सेकुलर है जी, हम सबको इज्जत देंगे, हिंदू धर्म ऐसा ही है। ठीक है मनोज काका जी, तो वो कह रहे हैं कि प्रशासन ढूंढ कर ये तमाम मंदिर खुलवा रहा है या जो कुएं बंद कर दिए गए हैं। एक कुआं तो हम लोगों ने भी देखा जिसको खोला गया है, सड़क पे है और पूरा उस पर लोहे का एक बाकायदा कवर लगा हुआ है। लोग हिम्मत नहीं कर रहे थे इन चीजों को खोलने का। वो कह रहे हैं कि वो सामने आ रहा है, सच है, इससे क्या मुंह फेरना है? मुंह फेरने से थोड़ी कुछ होगा। अंजना जी, आप एक देश की ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं और मैं समझता हूं कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, और जहां तक हम लोग देखते हैं, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि की बात करती हैं। इस देश में बहुत सारे कुआं, मैं तो ऐसे परिवार से हूं कि हमारे घर में 2-3 कुएं थे, अब एक कुआं बचा है। पिछले साल हम लोग उसका वो करा रहे थे, रिनोवेशन कराए। जो साथी बात कह रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कम हिंदू धर्म के झंडा बरदार दिखे। इनसे पूछिए, हालांकि ये व्यक्तिगत मंच की बातें नहीं है, जो लोग अपने बच्चों को विदेश भेज देते हैं, उनके अपने भारत के शैक्षणिक संस्थान में और धर्म में कोई आस्था नहीं है। जो विदेशों से अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, आप देखिए धर्म का झंडा बरदार कैसे कर रहे हैं। हमारा धर्म तो वो धर्म है, आपको ठीक से पढ़ना चाहिए कि हमारे सबसे बड़े लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में रसखान ने सबसे ज्यादा लिखा, उनका नाम सैयद इब्राहिम था। आप धार्मिक उन्माद फैला करके इस देश में क्या करना चाह रहे हैं? आप जब देश के लोगों ने, इस देश में किसने कुर्बानी नहीं दी इसकी आजादी लाने के लिए? आपको पता है, अब्दुल गफ्फार साहब ने कुर्बानी दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कई साल, 10-11 साल जेल में रहे। जब आरएसएस के लोग जिस विचारधारा का आप दरबारीगिरी कर रहे हैं, जब उस विचारधारा के लोग कहते थे कि हम तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यह हमारी सांस्कृतिक लड़ाई है,
तो आप इस देश में एक नागरिकों को, अपने ही नागरिकों का, एक मजहब के नागरिकों को उनको हाशिए पर ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में नहीं है। हमारे नेता ने साफ कहा कि हम तो चाहते हैं कि मानवता के पक्ष में सब खड़ा हो। चुप है। एक बात है साहिर लुधियानवी की कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। इस योगी आदित्यनाथ जी चूंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार खोज नहीं पाए, उत्तर प्रदेश के किसानों का, उनके फसल का दाम दे नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में खाद तो दे नहीं पा रहे हैं किसानों को, तो अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मस्जिदों से खुदाई कर रहे हैं, जिसको कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि अब ये गैर कानूनी, ये नहीं होना चाहिए। अभी अभी जो फैसले आए हैं कि अब किसी भी तरह की अपील स्वीकार नहीं करी जाएगी, हम उसी के पक्ष में खड़े हैं। हमने हिंदू के पक्ष में खड़े हैं, ना मुसलमान के पक्ष में खड़े हैं। ये सब दोगलापन है। हम जिस संविधान की शपथ लेकर के योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हम उसी संविधान के पक्ष में खड़े। और आपको अगर अजय आलोक जी, इसका मैं छोटा सा खत्म कर, पूरा अगर हिंदुओं का इतना, अरे वो डर की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, लोग कितने डरे, वो आज भी याद कर रहे हैं, डर के वापस नहीं जा रहे हैं। कोई मुरादाबाद चला गया, कोई कहीं और चला गया। अंजना जी, ये बाजार पोषित दिखाया जा रहा। कई ऐसे वीडियो आए हैं, आपके भी साथियों ने वहां कराया, वो लोग कहें कि हम स्वेच्छा से मंदिर बंद करके चले गए थे क्योंकि हमारी संख्या नहीं थी। और ये मानव का स्वभाव है कि वो जहां अपने लोगों को ज्यादा पाता है, जहां वो सहज महसूस करता है, जहां उसके लोग होते हैं, वो चला जाता है। ये देश में पूरे दुनिया में हुआ, पूरे ग्लोब में हुआ। आज अमेरिका के कौन से लोग हैं? सबसे ज्यादा पूरे दुनिया के लोग अमेरिका में हैं। तो क्या अमेरिका के लोग उनको भगा देंगे? उनसे कहेंगे कि आपने हमसे दुश्मनी कर। और आप सुनिए ना, पूरा करें, मैं खत्म, सुनिए, आप अंग्रेजों के काल में जाइए ना, अंग्रेजों से नहीं लड़ पाएंगे। फिरंगियों ने हमारे देश का क्या क्या लेगा, उनसे खोद के ले आएंगे योगी आदित्यनाथ। ठीक है, जवाब दीजिए आपसे अजय आलोक। सबसे पहली बात, इन्होंने व्यक्तिगत मेरे पे बात कही है जो इनकी मानसिक व्यथा का परिचायक है। तो मैं बता दूं मनोज जी, मेरे बच्चे कोई अमेरिका सिटीजनशिप लेने नहीं गए, वो वहीं पैदा हुए थे, इसलिए नागरिक है वहां के। दिमाग पे पहले जोर दिया कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। दूसरी बात बताता हूं, नंदी मेरे आज भी उसी काशी में रोते हैं। अब सुनिए, बीच में नहीं बोलिए। नंदी मेरे आज भी उसी काशी में रोते हैं। जिस कृष्ण भगवान की आप बात कर रहे थे ना, कृष्ण मेरे आज भी उसी मथुरा में बंदी है। ये है हमारी व्यथा। और मैं कहता हूं प्रदूषित हिंदू, आप जैसे प्रदूषित आपकी पार्टी जैसे प्रदूषित हिंदू, इसके कारण, इसी के कारण ये हाल हो रहा है। बात तो सही है। सबसे पहली बात, इन्होंने व्यक्तिगत मेरे पे बात कही है जो इनकी मानसिक व्यथा का परिचायक है। तो मैं बता दूं मनोज जी, मेरे बच्चे कोई अमेरिका सिटीजनशिप लेने नहीं गए, वो वहीं पैदा हुए थे, इसलिए नागरिक है वहां के। दिमाग पे पहले जोर दिया कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। दूसरी बात बताता हूं, नंदी मेरे आज भी उसी काशी में रोते हैं। अब सुनिए, बीच में नहीं बोलिए। नंदी मेरे आज भी उसी काशी में रोते हैं। जिस कृष्ण भगवान की आप बात कर रहे थे ना, कृष्ण मेरे आज भी उसी मथुरा में बंदी है। ये है हमारी व्यथा। और मैं कहता हूं प्रदूषित हिंदू, आप जैसे प्रदूषित आपकी पार्टी जैसे प्रदूषित हिंदू, इसके कारण, इसी के कारण ये हाल हो रहा है। बात तो सही है। इसके कारण ये हाल हो रहा है। स्टूडियो की आवाज नहीं चलेगी मनोज जी, इसके कारण ये हाल होता है। अरे मिस्टर काका प्लीज, मनोज जी, अरे काका साहब क्या इसके कारण ये हाल होता है। पूरा कीजिए जल्दी से अजय जी। 180 हिंदुओं को काट के जला दिया गया, उसके कोई, मैं खत्म कर रहा हूं। मैंने तो कहा कि मुझे दूसरी कौमों से शिकायत नहीं है, मुझे मुसलमानों से शिकायत नहीं है कि उन्होंने इतने हिंदू काट दिए। कट नहीं थे हमारे बीच में, ऐसे हिंदू रहेंगे तो कटेंगे नहीं तो क्या। और इसलिए अब हम बटेंगे नहीं, इसलिए हम कटेंगे नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रुके अखिलेश जी, जो लोग उस दौर के हमारे सहयोगी अरविंद ओझा वहां पर गए, लोगों से उन्होंने बातचीत की, वो उस वक्त को याद करते हुए बता रहे हैं कि उनके मन में कितना डर है। उन्होंने बताया कि कैसे एक जगह इकट्ठा करके सबको आग के हवाले किया गया था। इसकी वजह से लोग वापस वहां पर नहीं रहे, अभी भी वो घर वीरान नहीं, जले हुए। उनके दौर की बात कर लेंगे, पहले हम आपके दौर की बात कर लेते हैं। अंजना जी, आपकी आंखों के सामने काशी में कितने मंदिर तोड़े आदरणीय मोदी जी ने। काशी के लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने उतने मंदिर नहीं तोड़े, उतने ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर नहीं तोड़े जितने साहब ने काशी में मंदिर तोड़ डाले। शंकराचार्यों और तमाम हमारे धर्माचार्यों ने धरना प्रदर्शन रैलियां की, मंदिर मत तोड़ो। मंदिर तोड़ने का रिकॉर्ड तो बीजेपी के नाम से है। अयोध्या में कितने मंदिर तोड़ डाले, हम सब जाके देखे थे। तो जब पिछले बार इनकी सरकार थी, तो मंदिर तोड़ने का मुकाबला बीजेपी से कोई हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। और आप लोगों ने भी काशी के मंदिरों को तोड़े जाने की, खंडित मूर्तियों की, देवी की मूर्तियों की, शिवलिंगों की, अंबार जो लगे हुए थे, उसको आप लोगों ने भी कवर किया था। लेकिन आज वो फुटेज आप नहीं दिखा पाएंगी क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ और आया है, इसका जिक्र आप नहीं कर पाएंगी। ये हम लोगों के आपके आंख के सामने की घटनाएं हैं। किसका जिक्र कर रही हैं आप?
यही वो बीजेपी है ना। जिम्मेदारी लीजिए, जब फर्जी पूजा जलेबी साहब मत छानिए यहाँ सुप्रीम पे। कोर्ट में आया तो बीजेपी संभालो, पूरे देश बीच में की ना बोलो, जिम्मेदारी ले बीच में रहे ना हैं, बोलो, जो घटनाएं बीच हो में ना रही बोलो, हैं। रुक जाओ। अभी जो है अभी फर्जी जलेबी बीजेपी मत छानिए ना। केंद्र सरकार आज जब अपनी सुप्रीम जिम्मेदारी कोर्ट में लेकर गई भाग थी, अजालो, अंजना जी अजालो, ये जी, न्यूसेंस जी, को जी, बंद जी, करिए, जी, इस न्यूसेंस को बंद करिए। अजालो जी, अभी बीच इनकी में। भी पोल खोल दूंगा, रुकिए। हाँ, लेकिन सुनिए, किसका व्हाट्सएप ये आया है? क्या कह केंद्र रहे थे? की अखिलेश जी को सरकार जरा एक बार मेरे सुप्रीम साथ कोर्ट से दिखाइए। अखिलेश जी, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? सुनिए, अखिलेश जी, सुनिए, सुनिए, आप लोग सुनिए, एक नहीं, अब आप सुनिए। सुनेंगे, मैं बोलूंगी। बोल रहा हूं, सुनिए, आप लोग सुनिए, एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। अरे आप सुन तो लीजिए। आप एक काल्पनिक सच्चाई दुनिया बुरी में लगती जीते है। हैं। आपकी सच्चाई आप समझिए, आपकी सच्चाई ये है। अरे है, काल्पनिक दुनिया बनाई है आपने, आप उस काल्पनिक आवाज नीचे कीजिए, एकदम खत्म कीजिए, क्योंकि अब आपको अखिलेश प्रताप सिंह जी सुनना पड़ेगा। आप हल्ला बोल में आए हैं तो अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो उल्टे सीधे आरोप मत लगाइए। अगर प्रमाण है तो सामने दिखाइए, वरना आपके आरोप सुनने के लिए नहीं बैठे हुए यहां पर। आप देश की दूसरी सबसे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिम्मेदारी के साथ बात कीजिए। और अब हाँ, आपके पास प्रमाण हो तो बात करिए। बताइए। कहिए कि काशी में मंदिर नहीं तोड़े गए हैं। और जब बोलिए, क्या बोलिए, बोलिए काशी में मंदिर नहीं क्या तोड़े बोलिए? गए। आपके बोलने से मैं बोलूंगी या नहीं बोलूंगी? वो बताइए मेरे प्रश्न का आप काशी में जवाब मंदिर दीजिए। नहीं तोड़े बीजेपी सरकार ने। जवाब दीजिए नहीं, आप। अरे मैं जवाब ही दे रहा हूं। ये वो बीजेपी, सुनिए खामोशी से सुनिए। आप भी ये वो खामोशी से बीजेपी बोलिए। की केंद्र की सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट में पूजा अधिनियम विधेयक, सुनिए सुप्रीम कोर्ट में पूजा अधिनियम विधेयक पर जब बहस हो रही थी तो यह केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करती है कि किसी प्रकार का रोक न लगावे, सर्वे पर न लगावे। मतलब ये दंगे कराते रहे। इनकी मेंटेलिटी देखिए। अभी इसका खुलासा राज्यसभा में हमारे एक सांसद ने किया। यह बीजेपी का चालचित्र तो चेहरा है। और आप बहराइच की जिक्र सर्वे क्यों करने नहीं से करते दंगे हैं? क्यों होंगे? संभल का बहस होगा, बीजेपी के बहराइच का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि वहां के बीजेपी का विधायक ने बीजेपी के नेता पे एफआईआर लिखाया है कि बीच में नहीं, अंजना जी इन्हें टोकिए। अच्छा अजालोक जी, फिर मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा। अजालोक जी, मुझे ऑडियो नीचे करना पड़ेगा प्लीज। बीच में नहीं, बीच में नहीं। अखिलेश जी पूरा कीजिए, काका जी से एक सवाल पूछना है। 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। नीरज जी, बीजेपी नहीं करेगी। हाँ, बहराइच की बात बीजेपी नहीं करेगी, क्योंकि बहराइच का इनका सिटिंग एमएलए बीजेपी के लोगों पे एफआईआर लिखाता है कि दंगे में ये लोग मेरे बेटे को मारने की साजिश कर रहे थे। दंगे कौन कराता है, कैसे होता है? और आपके उस कैमरामैन ने जिसकी बात आपने की, वो उन लोगों की जाकर के बाइट क्यों नहीं दिखाया? सोशल मीडिया पे तमाम चैनल और दिखा रहे हैं कि वो घर छोड़ के चले गए थे, 25 परिवार है, वो तब से बंद था। किसी ने जबरदस्ती नहीं बंद किया था। हर परिवार में कोई मंदिर होते हैं, कुछ करते हैं। ठीक, मंदिर तोड़ने वाले आज बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए, नीरज जी- अयोध्या में कितने मंदिर तोड़े, कोई बताएगा? नीरज जी इसका जवाब आप दे। नीरज जी शंकराचार्य आप ने जवाब, प्रदर्शन धरना किया। नीरज जी इसका जवाब आप दे। आप देख रहे हैं दोनों पार्टियों का आरोप है कि जानबूझकर। जी 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 अखिलेश, नीरज जी जवाब दे। आप एक ऐसे साथी, इसके बाद आ रही हूँ अश्विनी जी और शुभ जी। नीरज जी देखिए, बड़ा सवाल यह है कि एक के बाद एक जो मंदिर है वो मंदिर थे वहां पर। ये सच है कि वो बंद करके कुछ लोग डर से चले गए, दहशत से, लेकिन ये परिवार थे वहां पर कई सारे जिनके वहां पर मंदिर थे, बंद करके वो चले गए अलग अलग जगहों पर। ऐसे में अब मंदिर मिल रहा है, कुएं में खंडित मूर्तियां मिल रही हैं, ये सब किस लिए? अंजना जी, 1978 में दंगे हुए, आज 2024 में हम बहस कर रहे हैं। इसके बीच की सरकार, दूसरा पक्ष मेरा है, उन लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया कि नहीं? मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूं। 1989 में भागलपुर का दंगा हुआ था, कांग्रेस रूल कर रही थी, उसके बाद आरजेडी का रूल रहा, लेकिन दंगा करने वालों को कोई दंड नहीं मिला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों की जब सरकार एनडीए की बनी, हम लोगों ने दंगे का फाइल खोला, और आप जानकर ये आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि सोनपुर मेला में माननीय लालू प्रसाद जी ने दंगा का आरोपी था, उसको चांदी का मुकुट पहनाया था। भाई अगर पलायन हुआ, धार्मिक आधार पर हुआ, रोजगार के लिए हुआ, जो भी हुआ, और भागलपुर में आप अपने संवाददाता से पूछिए। आज आप उसको अरे मुकुट सुनिए, पहनाए तो हुए हैं। दिक्कत आप मोदी जी को जो नीतीश जी का डीएनए चेक कर रहे थे। अरे फिर बीच में आपका डीएनए ठीक है कि नहीं ये बताइए। जिसको मुकुट पहनाए हैं वो आपको बिहार में जाके नीतीश जी का डीएनए चेक कर रहे हैं। ठीक है मनोज, अब सुनिए। हाँ बोलिए बोलिए नीरज जी, पूरा कीजिए। अब यही पर फिर हम बोलेंगे तो बहुत जहरीला बोल देंगे। हम बोल देंगे जहरीला हो जाएगा, तब आपको तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। सुनना चाहिए। आप यह बताइए, आप बताइए कि भागलपुर दंगे में जो अल्पसंख्यक भी स्थापित हुए थे, वे सुनते नहीं है, यही दिक्कत है ना। बेचैनी का अगले कोई नियंत्रित करने की दवा है तो वही खा लीजिए। अरे भाई आपको भी हक है बोलने का, आपको भी हक है बोलने का। हमको यह बताइए कि भागलपुर दंगे में जो अल्पसंख्यक भी स्थापित हो गए थे, एनडीए की सरकार, नीतीश जी की सरकार ने जमीन से 20 साल बाद बेदखल होने के बाद उनको बसा दिया। क्या कर रही थी? नेताजी की सरकार बनी, अखिलेश जी की सरकार बनी, इन लोगों ने क्या किया? क्यों नहीं कारगर कदम उठाए थे?
अगर ऐसे दंगे 78 में हो रहे हैं, 80 में हो रहे हैं, उसके बाद आप सरकार में रह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, मैं यह नहीं कहता भाई सबको जीने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन का दायित्व भी होता है। उस इतिहास में एक दूसरे पर आरोप लगा देने से नहीं होगा। ठीक है। हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किए कि नहीं, वह भी किए। आज रामकृष्ण का संविधान के ऊपर चित्र लगा हुआ है, तो देश के अल्पसंख्यक को प्रियम्बुल में अधिकार नहीं है क्या? राइट टू एजुकेशन नहीं है क्या? राइट टू प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है क्या? राइट टू फूड उसके पास नहीं है क्या? ये क्या मतलब है? यह कबूल करिए ना कि संबल के लोगों को जो न्याय देना था हम अपने शासन काल में नहीं दिला पाए, तब आज ये परिस्थिति पैदा हुई और लोग परेशानी और जिल्लत झेल रहे हैं। ठीक है। अगर यही चरित्र मनोज जी, है, इसका एक छोटा सा जवाब, उनका डायरेक्ट सवाल है, इसका एक छोटा सा जवाब, इसके बाद मैं अश्विनी जी और अशोक जी के लोगों का स्मृति लोप हो जाता है। जो लोग दरबारी होते हैं, स्मृति। इस देश में सबसे बड़ा दंगा 2002 में हुआ और वहां 700 से ज्यादा मुसलमान और 250 से ज्यादा हिंदू मारे गए। सभी वो कौन मारे गए? हमारे नागरिक मारे गए। तो समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि कभी दंगा नहीं होना चाहिए। उन लोगों को क्या न्याय मिल गया? जाकिया जाफरी साहिबा को न्याय मिल गया? क्या मोरबी में 150 जो हिंदू नरेंद्र मोदी के विकासवादी विध्वंस में धंस गए, 150 लोगों की जान चली गई, वो मरने वालों की संख्या आपको याद है कि नहीं है? तो जो लोग केवल उन्माद की बात करना चाह रहे हैं और जो जेडीयू के साथी बात करना चाह रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि जेडीयू का कम बीजेपी का ज्यादा प्रवक्ता। और क्योंकि आलोक भाई कमजोर पड़ रहे हैं, लग रहा है इनका भी बहुत जल्दी धर्म परिवर्तन होने वाला है, बहुत ही जल्दी वॉशिंग मशीन में जाने वाले हैं। आपके मंच पर कह रहा हूं, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूं कि कांग्रेस से बीजेपी में, जेडीयू से बीजेपी में, अब नीरज भी उसी लाइन में है। ये मैं कह रहा हूं।